आज भी हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे एक रास्तबाज का, एक ईमानदार का खुदा के साथ रवैया क्या होना चाहिए। मेरे साथ नए अहदनामा में से निकालेंगे लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे 19 आयत तक। खुदाम के कलाम में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कानों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदाम के कलाम पर उसकी बरकत हो, सभी कहें आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उन 10 लोगों के मुतालिक जिनकी जिंदगी के अंदर कोड़ है। और अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं और हम कोड़ के मुतालिक सीखें तो हमें इस बात का इल्म होता है कि यहूदियों के अंदर ये कंसेप्ट था, उनका ये अकीदा था, वो इस बात को मानते थे कि जिनकी लाइफ के अंदर कोड़ होता है वो खुदा की नाफरमानी की वजह से, गुनाह आने की वजह से ये खुदा की एक लानत होती है जो कि कोड़ की सूरत में जो है वो इंसान के अंदर से जाहिर होती है। ये एक ऐसी जिल्दी बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो ट्रांसफर होती है। इसीलिए एक कानून जो है वो राइज कर दिया गया यहूदियों में कि जिन लोगों को कोड़ होगा उनको शहर से बाहर उनको एक जगह दी जाती और उनको हुक्म दिया जाता कि वो वहां पर रह के वो अपना इलाज करवाएं। और अगर वो ये महसूस करें कि वो ठीक हो गए हैं तो वो जब भी शहर के अंदर दाखिल हो, पहले तो उनको शहर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, और अगर वो ये समझते हैं कि हम ठीक हो गए हैं तो अगर वो शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके लिए जरूरी था कि वो एक हाथ अपने मुंह पर करके जोर जोर से चिल्लाते और कहते कि नापाक नापाक नापाक, जिससे वो लोग जो उनके राह में, उनके रास्ते में आते और जिन तक ये आवाज पहुंचती वो अपना रास्ता छोड़ देते, हट जाते, एक साइड पर हो जाते ताकि वो वहां से गुजर जाए। क्योंकि उनका अकीदा ये था कि अगर वो कोड़ी जो है वो किसी को छू जाएगा, उसकी पोशाक, उसका कपड़ा भी अगर किसी को छू जाएगा तो वो भी अनक्लीन हो जाएगा, वो भी नापाक हो जाएगा। ये खुद तो कोड़ी है, ये खुद तो नापाक है, दूसरों को भी ये नापाक कर देगा। लिहाजा कानून ये था कि अगर तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम लोगों के करीब नहीं जाओगे, और अगर ऐसी जगहों से गुजरोगे जहाँ पर लोग हैं तो तुम ऊंची ऊंची बोलते जाओगे कि नापाक नापाक, ताकि लोगों को मालूम हो कि कोई कोड़ी जो है जिसके ऊपर खुदा की नाराजगी, उसकी लानत जो एक बीमारी की सूरत में, कोड़ की सूरत में जो है वो इधर से गुजर रहा है और लोग पीछे हट जाए ताकि वो उनको छू ना पाए, कहीं वो भी इस बीमारी में मुब्तला ना हो, वो भी नापाक ना हो जाए। ये जो 10 कोड़ी हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इन्होंने यीशु मसीह के मुतालिक सुना, इनके अंदर ये ईमान पैदा हुआ कि हमारे कोड़ का इलाज जो है वो शायद अब मेडिसिन में नहीं है, क्योंकि वहां पर रहते हुए इन्होंने इलाज किया होगा, दवाइयां खाई होंगी, लेकिन शायद फर्क नहीं पड़ता हो। क्योंकि जो कोड़ी था उसके लिए कानून ये था कि अगर वो महसूस करे कि वो अब बेहतर है तो वो जाए और वो काम को दिखाए, काम उसको मुलाहिजा करे, उसको देखे, चेक करे उसको, और फिर काम को जो असूल दिए गए थे ये देखने के लिए, जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि आया अभी भी इसके अंदर ये बीमारी बाकी है या ये शिफा पा गई। और अगर वो बीमारी अभी बाकी है तो कान उसको फिर दोबारा हुक्म देता कि तू जा और वहीं पर अभी और रह और वहां पर अपना इलाज करवा। लेकिन अगर
वो चंगा हो गया है और कान उसको एग्जामिन करता और देखता कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गया है अपनी बीमारी से, तो उसके लिए कुछ कुर्बानियां थी जो उसके लिए गुजराना जरूरी थी, और वो कुर्बानी गुजरान था। और फिर कान जो है वो डिक्लेयर करता, वो कंफर्म करता और वो ये अनाउंस करता कि अब ये शख्स जो है ये पाक है, ये नॉर्मल है, अब ये अपनी फैमिली में रह सकता है, अपनी सोसाइटी में ये रह सकता है। और ये जो 10 लोग हैं, जब इन्होंने यीशु मसीह के मुतालिक सुना, इन्होंने इस बात पर यकीन किया कि यीशु मसीह के पास हमारी शिफा, हमने किसी न किसी तरीके से पहुंचना है यीशु मसीह के पास। ये जो 10 कोढ़ी हैं, जब ये यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है डिस्टेंस पे रहते हैं, फासले पर रहते हैं, क्योंकि इनके लिए कम नहीं था कि ये करीब जाए किसी शख्स। लिहाजा ये जो कानून थे, जो शरीयत थी, ये उसको फॉलो कर रहे थे। दूर से यीशु मसीह को पुकार कर यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको चंगा करे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में वो शिफा पा जाते, उनको रास्ते में ही शिफा हो जाती है। लेकिन उनमें से एक वापस आता है, एक शख्स जो है वो वापस आते हैं, बाकी 9 शख्स जो है वो वापस नहीं आते। हालांकि उनको भी शिफा हो जाती है, लेकिन उनका रवैया हमें नेगेटिव नजर आता है। अगर हम इस बंदे को देखें जो वापस आता है, तो पहली बात हमें नजर आती है कि ये सामरी था जो कि गैर कौम से था, लेकिन इसका ईमान देखे कितना मजबूत था कि हालांकि ये गैर कौम से बिलोंग करता था और सामरियों से यहूदी जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उनसे मेल जोल नहीं रखते थे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये जो 10वां जो कोढ़ी था, ये सामरी था, ये गैर कौम से था, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपना मौजज़ा, अपनी शिफा लेकर वो यीशु मसीह के पास तमजीद करता हुआ, खुदा की हम्द करता हुआ वापिस आया। और यीशु मसीह के पास आकर बड़ी खुशी के साथ वो गवाही शेयर करता है, रिपोर्ट देता है और वो कहता है कि खुदावंद मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं शिफा पा गया हूँ। और वो यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता है, वो खुदा की बड़ाई करता है। अपना मिरेकल, अपनी हीलिंग रिसीव करने के बाद थैंक्स गिविंग हमें उसकी लाइफ में नजर आती। लेकिन बाकी जो 9 लोग हैं, उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वो आकर यीशु मसीह को बताते कि खुदावंद हम भी अच्छे हो गए हैं। और मत्ती की इंजील में जो मौजज़ा हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह फिर उस कोढ़ी को भेजते हैं कि तू अब काहिन के पास जा, वो काहिन तुझे चेक करेगा, तेरा मुलाहिजा करेगा, और जब वो अनाउंसमेंट करेगा कि तू बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुझे सोसाइटी में, तुझे अपनी फैमिली में, मुआशरे में रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये शख्स भी, इसके लिए भी यही शरह थी, यही असूल थे। ये भी काहिन के पास गया हो जैसे वो शख्स गया था, और उसने भी जाकर काहिन को दिखाया, चेक करवाया, और काहिन ने उसे नॉर्मल डिक्लेयर किया। कुछ बिलीवर्स जो खुदा से अपनी हीलिंग लेके, खुदा से अपने प्रेयर्स का आंसर लेके, उसके बाद वो गवाही देना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझ, और इस बात से खुदा खुश नहीं होता। और जो लोग खुदा से अपनी दुआओं का आंसर लेके जब उसकी गवाही शेयर करते हैं थैंक्स गिविंग के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, तो खुदा इस बात से खुश होता है, और फिर हमारी वही हीलिंग, वही शिफा हमारी लाइफ के अंदर जो है वो कायम रहती है। आज बहुत सारे लोग जो है वो दुआएं करते हैं, कोई अपने अजीज, अपने बहन, अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों की हीलिंग के लिए हम दुआ करते हैं, खुदावन मेरा हस्बैंड, खुदा मेरी वाइफ जो है वो बहुत बीमार है, अस्पताल में सीरियस हालत में है, खुदा वो कैद में है, तो किसी तरीके से उसको शिफा दे दे, किसी तरीके से उसको कैद से बाहर निकाल दे। हम दुआएं करते हैं, रोजों में भी ठहरते हैं, खुदा के खादमों को भी फोन करते हैं और दुआ करवाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे दुआओं का आंसर आता है तो फिर हमारा रवैया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये जो 10 कोढ़ी थे, इनकी लाइफ का मेन मकसद ये था कि किसी तरीके से जो है हम चंगे हो जाएं, हम शिफा पा जाएं, हम नॉर्मल हो जाएं, ताकि हम सोसाइटी के अंदर रह सकें। और यीशु मसीह तक उन्होंने रसाई हासिल कर ली और शिफा भी ले ली, लेकिन उसके फौरन बाद उनका एटीट्यूड हमें डिफरेंट नजर आता। कुछ लोगों ने वापिस आकर यीशु मसीह को बताना भी मुनासिब नहीं समझा, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को आकर शुक्रगुजारी के साथ बताया कि खुदा मैं चंगा हो गया हूँ। लोग बताते हैं कि खुदा मैंने शिफा पा ली है। अब शिफा ले लेना काफी नहीं है,
यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को ये नहीं कहा कि तूने अब शिफा ले ली है, अब तू ऐसे कर कि तू जाकर हलवा बना या मीठे चावल बना और अपने पड़ोसियों में बांट दे, या तू देग चढ़ा दे किसी दरबार पे जाकर या किसी मेले में जाकर। क्योंकि जब शिफा हम ले लेते हैं तो फिर हम अपनी अकल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते। हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी, दुआ का जवाब आ गया, फिर हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि अब हम हलवा बना के जो है ना वो बांट देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि आप हलवे बांटो, आप मीठे चावल बांटो जब आपकी दुआओं का जो है वो आंसर है। नहीं, इस कोढ़ी को यीशु मसीह ने कहा कि तू जा किसके पास? काइन के पास जा, वो तुझे गाइड करेगा। जिसने तेरे लिए दुआ की है, जिसने तेरे लिए रोजे रखे हैं, जिसने तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा की हजूरी में दिन रात जो है वो उठाया है, वो तुझे गाइड करेगा कि हीलिंग के बाद, डिलीवरेंस के बाद, आंसर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो। वो तुझे गाइड करेगा, वो तुझे बताएगा कि तेरी शिफा जो है वो कैसे कायम रह सकती है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा जो शिफा दे सकता है वो शिफा ले भी सकता है। खुदा जो एक मुसीबत से निकाल सकता है वो उससे बड़ी मुसीबत में फिर से डालना जो है वो जानता है। बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। यीशु मसीह जो है वो तालीम देते हुए कहते हैं कि जब बदरू इंसान के अंदर से निकलती है, वो ढूंढती है, जगह नहीं मिलती, फिर आती है और देखती है रवैया, उस शख्स का रवैया देखती है कि क्या इसका रवैया खुदा के साथ मुखलिस है, खुदा की मर्जी के मुताबिक है, या कि कैजुअल रवैया है। और अगर हमारा रवैया कैजुअल है तो वो बदरू फिर जाती है और अपने साथ साथ और अपनी से गंदी और बुरी और खौफनाक बदरुओं को ले आती है। और बाइबल में लिखा है कि वो फिर रहती है वहां पर, उसी शख्स के अंदर, उसी घर के अंदर, उसी जिंदगी के अंदर जहाँ से उसको निकाला गया होता है। और लिखा कि उसका हाल पहले से ज्यादा जो है वो बदतर हो जाता है। अगर हमारा रवैया कैजुअल हो जाएगा, हमारी शिफा के बाद, हमारे मोजज़े के बाद, हमारे दुआओं के आंसर मिलने के बाद, तो खुदा जो है वो इस बात से खुश नहीं होगा, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम अबलीस की आवाज को सुने। अबलीस हमें इनकरेज करेगा कि तूने अपनी शिफा तो ले ली है, दुआओं का जवाब आ गया है, दैट्स ऑल, अब चुप करके बैठ जा। तुझे नहीं जरूरत शुक्रगुजारी करने की, तुझे नहीं जरूरत गवाही शेयर करने की, तुझे नहीं जरूरत वो करने की जिसके मुतालिक खुदा का कलाम तुझे बयान करता है। खुदा का कलाम तुझे हुक्म देता है कि तू अपनी हीलिंग के बाद तूने ये करना है। तुझे जरूरत नहीं है वो सब कुछ करने की, जरूरी नहीं है तुझे कि तू दावत दे, लोगों को इनवाइट करे, काहन को इनवाइट करे, खुदा के खादम के पास जाए और मिलकर तू खुदा के उन मौजों की, उन बरकतों की तू शुक्रगुजारी करे जो खुदा ने तेरी लाइफ के अंदर किए हैं। तुझे ऐसे रवैये की जरूरत नहीं है। ये अबलीस हमें इनकरेज करता है और वो खुद फिजिकली नहीं आता, वो हमेशा अपने लोगों को भेजता है जो आकर हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है कि हम खुदा के साथ अपना जो रवैया है वो मुखलस रखें। वो चाहता है कि हम उसको कैजुअल लें। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जब हमारा रवैया देखता है और जब उसे हमारा रवैया पसंद नहीं आता, तो खुदा जिसने हमें बरकत दी होती है, हमारी दुआओं का आंसर दिया होता है, उसको इस बात का दुख होता है। और जब बदरू भाग जाती है, वो मुसीबत, वो आजमाइश हमारी जिंदगी से चली जाती है, जिसके लिए हमने बड़ी दुआ की होती है, रोजे रखे होते हैं, बड़ी जद्दोजहद मेहनत की होती है, जब हमारी उस दुआ का आंसर आ जाता है और फिर हम अपना रवैया कैजुअल कर देते हैं और फिर खुदा को वो इज्जत, वो मुकाम नहीं देते, तो फिर उससे बड़ी आजमाइश, उससे बड़ी मुसीबत, उससे बड़ी बीमारी, उससे बड़ी बदरू जो है ना वो हमारे लिए तैयार। खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम है कि खुदा ने फिर उससे बड़ी मुसीबतें जो है वो हमारे लिए तैयार रखी। और बनी इसराइल की जिंदगी में भी हम यही देखते हैं। पुराने अहदनामे में अगर हम जाएं, कज़ाब की किताब का मुताला करें, तो वहाँ पर बनी इसराइल कौम का रवैया हमें बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। खुदा उनको गुलामी से छुड़ाता है, निकालता है, अपने सूरमा भेज के, नबी भेज के खुदा उनको छुड़ाता है। और जब वो गुलामी से बाहर आ जाते हैं तो उनका रवैया कैजुअल हो जाता है। फिर वो खुदा को सेकेंडरी लेवल पे ले आते हैं और पहले दर्जे पर वो अपनी और ख्वाहिशों को, अपनी और जरूरतों को, और बातों को, और आदतों को जो है वो ले आते हैं। और खुदा फिर दोबारा उनको जो है कभी मदियानियों के,
कभी अमालिकियों के, कभी यबूसियों के, इन कौमों की जो गैर कौमें थी, इनकी गुलामी में खुदा उनको कर देता है। और कभी 7 साल के लिए, कभी 10 साल के लिए खुदा उनको उनकी गुलामी में कर देता है। और वो जब उनकी गुलामी में जाते थे, उनके असूल, उनके कानून, उनका प्रेशर जब उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था, तो फिर उनको इस बात का एहसास होता था कि हमसे गुनाह हो गया है। फिर वो जब तौबा करते थे, जब वो खुदा की तरफ रजू लाते थे, तो खुदा फिर अपने किसी काहन को, किसी सूरमा को, किसी नबी को भेजता था ताकि वो उनको उस गुलामी से जो है वो निकाल सके। हमारा रवैया बहुत काउंट करता है। अगर खुदा के साथ हमारा रवैया जो है वो मुखलस है, जैसे खुदा चाहता है, तो फिर खुदा की बरकतें ना सिर्फ जारी रहेंगी, कायम रहेंगी, बल्कि इंक्रीज होती चली जाएंगी। जैसे हमने खुदा के कलाम में से सीखा उन 10 कोड़ियों के मुताबिक, उसमें से एक ने वापस आकर यीशु को बताया कि मैं शिफा पा चुका हूँ, और वो बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आया। हालांकि जो बाकी 9 कोड़ी थे वो भी शिफा पा चुके थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब भी नहीं जाना कि वो वापस आते और यीशु को अपनी हीलिंग के मुताबिक बताते कि वो शिफा पा चुके। लेकिन उनका रवैया हमें मनफी, डिफरेंट नजर आता है, जो खुदा को पसंद नहीं। आज भी बहुत सारे लोग बिलीवर्स हैं, वो खुदा के आगे दुआएं करते हैं अपनी फिजिकल हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या किसी भी मुसीबत या परेशानी में, किसी आजमाइश से निकलने के लिए। लेकिन जब उनकी प्रेयर्स का आंसर आ जाता है, तो उसके बाद उनका जो रवैया होता है वो कैचल होता है। फिर वो शायद खुदा को तरजीह नहीं देते। ये बात खुदा को जब वो नापसंद है, क्योंकि वो कितनी अकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो बाइबल के अंदर हमें सिखाता है कि हीलिंग के बाद, मोर्चे के बाद भी खुदा हमसे कुछ तवक्को करता है, और वो कंपल्सरी है। जैसे इस कोड़ी को यीशु ने कहा कि तू जा और काहिन को दिखा, और वो तुझे गाइड करेगा, बताएगा, डिक्लेयर करेगा, कंफर्म करेगा और अनाउंस करेगा कि तू बिल्कुल ठीक हो चुका है या नहीं। यीशु ने उसको काहिन के पास भेजा, यानी खादम के पास भेजा, जो कि हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि आज जब हम खादमों से दुआएं करवाते हैं, फोन करते हैं, और हम खुदा के खादम से कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें, और वो दुआ करता है, वो आपके लिए रोजे में ठहरता है, शिफायत करता है। लेकिन जब हम अपना मौजज़ा रिसीव कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम याद भी नहीं करते, हम बताना भी मुनासिब नहीं समझते। ये हमारा कैजुअल एटीट्यूड है जो खुदा को पसंद है। इसलिए हमें इस बात को सीखना है। हमें हीलिंग से पहले भी और हीलिंग के बाद भी खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए, जो कि खुदा हमसे तवक्को करता है। और खुदा चाहता है कि हम खुदा हमारी जिंदगी में हर रोज जो खुदा मुझसे करता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हम लोगों को इनवाइट करें, हम खुदा के खातम को इनवाइट करें जिसने हमारे लिए दुआ की है, हम लोगों को इनवाइट करें, हम अपने इस मिरेकल को, अपनी इस हीलिंग को, इस आंसर को, जो प्रेयर का आंसर खुदा ने हमें दिया है, हम इसको एक बहाना बनाएं और लोगों को इनवाइट करें और खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें और खुदा की शुक्रगुजारी करें उसके उन बड़े कामों के लिए जो वो हमारी लाइफ में करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदा बाप, मैं चाहता हूँ कि तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में कायम रहे, 100 गुना फल लाए खुदा, और तेरे लोग जो तेरे कलाम को रिसीव करते हैं और अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इज्जत देते हैं खुदा, तेरा कलाम है खुदा, उनको तकबीयत बख्शे, उनको बरकत दे खुदा, और वो हर तरह के हालात में खुदा तेरे साथ मुखलिस हो, वफादार हो खुदा, उनका रवैया है खुदा हर तरह के हालात में तेरे साथ मुस्बत हो खुदा।